इस वीडियो में मैं आपको लॉन कूलिंग के बारे में बता जाना हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। लॉन कूलिंग वर्ड आपको हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन लॉन कूलिंग वर्ड जो है वो आपको लोन लेने के बाद काम आता है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपको किसी ने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चेप दिया। आपको बताया गया कि आपको इस डॉक्यूमेंट्स पे लोन मिलेगा और आपको लोन देते टाइम उन्होंने दूसरा डॉक्यूमेंट्स मांग लिया। आपको पीएफ बोला नहीं लगेगा, लोन पे पीएफ दे दिया। इंश्योरेंस के लिए बात ही नहीं हुई थी लोन लेने पे, लेकिन लोन देते ही इंश्योरेंस भी चेप दिया गया। अब आप हताश है, परेशान है कि यार ये क्या मेरा एक्स्ट्रा खर्चा आ गया और मैं इस लोन को नहीं लूंगा क्योंकि ये बिना जरूरत का खर्चा मेरे लोन में जुड़ चुका है और ये लोन मेरे काम का नहीं है। तो दोस्तों, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया हो या फिर आपको किसी भी कारण बस लोन को वापिस करना है आपके अकाउंट में आने के बाद और आपको लोन लेना ही नहीं है, तो दोस्तों आपको पता है उसके लिए एक लोन कूलिंग एक टर्म होता है, यानी कि आपको लोन वापस करने का बैंक मौका देता है 15 दिन के अंदर। अगर आपको लोन नहीं लेना है तो मैं आपको उसी का इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं लोन कूलिंग के बारे में। अगर आपको लोन लेने के बाद लोन को वापस करना है 15 दिन में, तो ये इंफॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है अगर आप वापस करना चाहें तो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की टॉपिक है लोन कूलिंग, यानी कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, किसी एग्जीक्यूटिव ने आपको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या बैंक ने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे दिया, लोन देते ही आपके साथ कोई फ्रॉड वाला टर्म लगा दिया, इंश्योरेंस दे दिया, तो आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको पता ना कि पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, यानी कि लोन के जितने भी रूप होते हैं सब में आपको बैंक जो पैसा देता है वो ब्याज कमाने के लिए ही देता है। आपको इनकी इन्फॉर्मेशन है कि पर्सनल लोन क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है, होम लोन क्या होता है, नहीं मालूम है तो इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्सनल लोन की एग्जांपल के तौर पे। तो दोस्तों, पर्सनल लोन जो होता है वो आपके अकाउंट में आता है। अकाउंट में आता है मतलब अगर आपने पर्सनल लोन की अप्लाई किया, पर्सनल लोन का आपने पेपर दिया, पर्सनल लोन में जो जो पेपर लगते हैं, जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं तो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी के लिए, और आपका फोटो लगता है, एक करंट एड्रेस प्रूफ लगता है। आपको अगर लोन लेने का प्लान है, उसमें ईएमआई कितनी बनेगी, 1 साल की, 2 साल की, 6 साल की, क्योंकि पर्सनल लोन एक मिड टर्म का लोन होता है। और आपको पता है कि इस पे जो ब्याज लगता है वो रिड्यूसिंग और फ्लैट के रूप में लगता है। कौन सा बैंक आपको रिड्यूस में दे रहा है, कौन सा फ्लैट में दे रहा है, आपको बैंक वाले बताया या नहीं बताया, ये सारी जानकारी न लेने के कारण आपको लोन बैंक दे देता है। और जब आप सेंसेशन लेटर देखते हैं, बैंक पैसा डिस्पर्सल कर देता है, तो कहते हैं यार रिड्यूस पे लिया था, फ्लैट दे दिया, ये बोला था, ये दे दिया। तो यहाँ पे आपके अकाउंट में जब पैसा आ जाता है और आप परेशान हो जाते कि यार बैंक ने पैसा दे दिया, मुझे बोला गया कुछ, दे कुछ दिया, तो यहीं पे आपको कूलिंग टर्म जो है, जो 15 दिन का बैंक देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी देती है, वो कूलिंग टाइम होता है, लोन रिव्यू टाइम होता है कि भाई आपको जो चीज दिया गया है वो आपको जो बोला गया वही दिया गया कि नहीं दिया। अगर उस बिटवीन में अगर आपको लोन नहीं लेना है तो पूरा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। दोस्तों, लोन कूलिंग पीरियड में आप अपने अमाउंट को बैंक को वापिस करने का एप्लीकेशन लिखकर वापिस करा सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने एग्जीक्यूटिव जिसने आपको लोन दिलाया है या फिर लोन सेंटर में जाके, जहां से आपका लोन डिस्पर्सल हुआ है, वहां से नहीं, जहां पे लोन को क्लोज कराया जाता है, लोन की सर्विस दी जाती है, उसको लोन सेंटर बोला जाता है। आप वहां पे एप्लीकेशन देके आप अपने लोन को 15 दिन में बिना कॉस्ट के बैंक को वापस दे सकते हैं और यहाँ पे आपका बिल्कुल चार्ज नहीं लगेगा। इसमें क्या टेन्योर है, क्या टर्म है, थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप भी परेशान है, किसी ने महंगे रेट पे आपको लोन चेप दिया, 15 दिन का टाइम खत्म हो चुका है और लोन को चलाते आपको 1 साल हो चुका है, तो आप हमारे माध्यम से उस लोन को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर एक टर्म होता है जिसमें एक बैंक का लोन दूसरे बैंक के माध्यम से हम करवा देंगे और जो बैंक से अभी एट प्रेजेंट चल रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो दूसरा बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, ये हमारी गारंटी है। और प्रोसेसिंग फीस जो लगेगा आप हमारे माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, आप हमारे माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आधा या पूरे का पूरा हम बेवफ करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको लोन लेना है, लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए, आप कहां से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ है, मुंबई है, कोलकाता है, या बिहार से हैं, पंजाब से हैं, जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपकी सैलरी अगर अच्छी है, लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, घर बनाने के लिए, शादी विवाह के लिए, घूमने फिरने के लिए, या हारी बीमारी आ गई है, या महंगे रेट पे लोन ले रखा है, तो हम आपकी मदद करेंगे और लोन दिलवा भी देंगे घर बैठे बैठे। तो हम बात कर रहे थे लोन कूलिंग पीरियड
पीरियड। तो लॉन कूलिंग पीरियड में आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। बहुत सारे जो नेशनलाइज बैंक है जैसे SBI हुआ या PNB हुआ, वो आपको विदाउट चार्ज के आपका लोन वापिस ले लेगा। लेकिन दोस्तों प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो आपसे 2 से 2.5% का चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग लगती है। अब मान लीजिए जिस एजेंट के माध्यम से आपका लोन हुआ उसको भी बैंक कमीशन देता है। तो लोन कूलिंग पीरियड में अगर आप प्राइवेट बैंक का लोन क्लोज कराने जाएंगे तो आपको 2% का चार्ज लग सकता है। लेकिन पहले बैंक कोशिश करेगा कि आपका लोन क्लोज ना करे। तो इस टर्म के बारे में आप जब उन्हें बताएंगे कि हमें लोन कूलिंग पीरियड में इस लोन को क्लोज कराना है, आप कैसे नहीं करेंगे, मैं आपकी शिकायत बैंकिंग ombudsman में RBI में कर दूंगा, आपके नोडल ऑफिसर्स को कर दूंगा, तो डर के मारे वो आपका हाथ पांव जोड़ेंगे और आपका लोन क्लोज कर देंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको लोन कूलिंग के बारे में मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी है तो कमेंट्स करिए, और अगर आपको सर्विस लेना है तो व्हाट्सएप में आइए। हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। फॉलो करिएगा हमें फेसबुक पे। सी यू।